द मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग फैक्ट टू फिट। इस कहानी की शुरुआत होती है वेलमैन कॉलेज से, जहाँ पर वेलमैन कॉलेज के प्रोफेसर सरमन को दिखाया जाता है, जो कि दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन वो ओबीस है, यानी कि उनका वेट बहुत ज्यादा है। और जब सरमन कॉलेज जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉलेज में हर एक तरफ चूहे फैले हुए हैं, जिन्होंने पूरे कॉलेज में आतंक मचा रखा है। सरमन इस बात से परेशान होकर सीधा अपने लैब में जाता है, जहाँ पर वो अपने लैब पार्टनर से, जिसका नाम जेसन है, उससे मिलता है। दरअसल वो जेसन के साथ मिलकर चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, और यहाँ पर इन्हीं की किसी की गलती की वजह से सारे चूहे बाहर निकल चुके हैं। दरअसल सरमन जेसन के साथ मिलकर यहाँ पर एक फॉर्मूला के ऊपर काम कर रहा होता है, जिससे इंसानों के डीएनए को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान को फैट से फिट किया जा सकता है, यानी कि किसी भी इंसान का वेट आसानी से कम किया जा सकता है। और सबसे पहले चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और इनमें से एक चूहे का वजन इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से 20% कम हो चुका है। अब यहाँ पर सरमन को उसका बॉस बुलाता है और बताता है कि तुम्हारे रिसर्च के ऊपर कोई भी पैसे नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक आदमी है जिसका नाम हर्लिन हार्टली है, और वो तुम्हारे रिसर्च पर इंटरेस्टेड है। वो तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले वो तुमसे मिलना चाहता है। ये जानकर हरमन को खुशी होती है कि कोई उसके प्रोजेक्ट, उनकी रिसर्च पर पैसे लगाने के लिए तैयार है। अब जब सरमन क्लास में जाता है तो बच्चे उसे सीरियसली नहीं लेते, कोई भी उसकी क्लास में पढ़ना नहीं चाहता, और इसी बात से सरमन को बहुत ज्यादा दुख होता है। और तभी यहाँ पर एक नई टीचर, जिसका नाम कार्ला है, वो आती है। दरअसल ये केमिस्ट्री की टीचर है और सरमन को पहले से जानती है। ये सरमन की कामों की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन सरमन बहुत ज्यादा ओवरवेट है, इसलिए वो बातों बातों में उसका मजाक भी उड़ाती है। इसके बाद रात को जब सरमन अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तो सरमन की मॉम उसे मोटे होने के लिए ताना मारती है। दरअसल उसकी फैमिली में सब मोटे हैं, लेकिन सरमन सबसे ज्यादा मोटा है। पर सरमन के पिता कहते हैं कि मोटापा हमारे खानदान की शान है। सरमन कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सरमन खुद भी कहीं न कहीं पतला होना चाहता है। डिनर के बाद सरमन कार्ला के घर जाता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो उससे डेट पर चलने के लिए कहना चाहता है, पर वो कहीं न कहीं नर्वस होता है, इसलिए वो कार्ला से नहीं कह पाता। कार्ला उसकी दिल की बात को समझ जाती है और वह खुद ही कहती है कि 2 दिन बाद फ्राइडे को हम डेट पर चलेंगे, जिससे सरमन बहुत खुश होता है। वो तय करता है कि वो 2 दिन में अपना वेट कम कर देगा। वो अलग अलग तरह से एक्सरसाइज करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। और अब फ्राइडे रात को ये दोनों के दोनों एक क्लब में जाते हैं। वहाँ पर जब ये बैठे होते हैं तो तभी वहाँ पर स्टेज पर एक कॉमेडियन आता है, जो सरमन का बहुत मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो ओवरवेट है, और इससे सरमन और कार्ला को दोनों को बहुत ही बुरा लगता है। उसके बाद सरमन कार्ला को उसके घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर कार्ला उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन सरमन जानता है कि उसके वजह से कार्ला की बेइज्जती हुई है। इसी वजह से वो घर जाने के बाद बहुत ज्यादा रोता है। वो रियलाइज करता है कि वो एक मॉन्स्टर बन गया है, वो पूरे शहर को तबाह कर रहा है, और इन्हीं ख्यालों के चलते वो अपने लैब में जाता है, जहाँ पर वो उस सीरम को, जिसे वो टेस्ट कर रहे होते हैं, खुद पी लेता है, और सीरम पीते ही बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है और वह मिरर के सामने जाता है, मिरर में अपने आप को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि सरमन पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो चुका है। वो पहले वाला सरमन नहीं रहा, उसकी बहुत अच्छी बॉडी बन चुकी है, जिससे सरमन बहुत खुश होता है। वो जल्दी से शॉपिंग करने जाता है और अपने लिए नए नए कपड़े खरीदता है, और एक बार फिर से लैब में आकर अपनी रिसर्च, अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने लगता है। तभी यहाँ पर कार्ला आ जाती है, जो सरमन को देखकर पहचान नहीं पाती, क्योंकि उसने 250 पाउंड रिड्यूस कर लिया है। सरमन भी उसे अपनी असलियत नहीं बताता और अपना झूठा नाम बताता है, जो बगी लव होता है। उसके बाद वो उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, और जब वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तभी उसका हाथ फूलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे सरमन समझ जाता है कि जो सीरम उसने पिया था उसका असर अब खत्म हो रहा है। फिर वो कार्ला से कहता है कि हम शाम को मिलेंगे, और उसके बाद वो कार्ला को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब सरमन दोबारा से पहले जैसा मोटा हो चुका है। इसके बाद वो कार्ला से मिलता है। कार्ला उससे कहती है एक लड़का है जिसका नाम बगी लव है, उसने मुझे शाम को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहा है। सरमन कहता है कि तो तुम्हें जाना चाहिए, और वो वहाँ से निकल जाता है। शाम को वो एक बार फिर से सीरम पीने के बाद पहले जैसा फिट हो जाता है और बगी लव बनकर कार्ला से मिलता है। उसके बाद ये दोनों उसी क्लब में जाते हैं जहाँ पर एक दिन पहले उस कॉमेडियन ने इन दोनों का मजाक उड़ाया था, और आज सरमन यानी कि बगी लव उसका मजाक उड़ाता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वह सरमन के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर उसके अंदर पहले से भी बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, इसलिए वो लड़ाई में भी उसे हरा देता है। कार्ला भी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो उसी का दोस्त सरमन है। जिसके बाद एक बार फिर से सरमन के अंदर जो सिरप का असर है वो खत्म होने लगता है, उसका होठ सूजने लगता है। वो कहता है कि ये इन्फेक्शन है और अपनी गाड़ी में चला जाता है। तभी यहाँ पर उसके साथ लैब में काम करने वाला उसका साथी जेसन आता है, जो देखता है कि वहाँ पर प्रोफेसर सरमन की कार है, और वो उसके कार में जाता है। ये वो वक्त होता है जब प्रोफेसर सरमन
सरमन बगी लव से सरमन में कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि उसका वेट बढ़ रहा था। जेसन समझ जाता है कि उसने सीरम को अपने ऊपर टेस्ट किया है। अगले दिन जब सरमन अपने क्लास में जाता है तो क्लास में कोई नहीं होता, बल्कि उसका बॉस वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका बॉस सरमन से कहता है कि हार्लिन जो तुम्हारे प्रोजेक्ट पर पैसे लगाना चाहता था, फ्राइडे को वो तुमसे मिलेगा। वो उस चूहे के ऊपर टेस्ट देखना चाहता है जिसका वेट 20% कम हुआ था। इसके बाद ही वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारे रिसर्च तुम्हारे प्रोजेक्ट पर पैसे लगाएगा कि नहीं। जिस दिन सरमन को हार्लिन के सामने प्रेजेंटेशन देनी थी, उस दिन वो अपने लैब में बगी लव बनकर काम कर रहा था। तभी वहाँ पर उसके साथ काम करने वाला उसका लैब पार्टनर आता है, और जब वो उसे बगी लव के रूप में देखता है तो उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें बार बार सीरम नहीं पीना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। पर बगी लव किसी के भी बात सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए वो जेसन को एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि आज मैं कार्ला के साथ डेट पर जा रहा हूँ। और इसके बाद वो कार्ला के साथ डेट पर चला जाता है, और वहाँ पर उसे अपना हेड भी मिलता है जो उसे नहीं पहचान पाता है, क्योंकि इस वक्त वो बगी लव के रूप में होता है। और अब सरमन का बॉस कार्ला से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर सरमन चाहिए, आज उसकी प्रेजेंटेशन है, मुझे वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। और तभी उसके मन में एक आइडिया आता है और वो बगी लव को कहता है कि क्या तुम प्रेजेंटेशन दे सकते हो। बगी लव इसके लिए मान जाता है और वह हार्लिन के सामने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, जिससे हार्लिन उसके रिसर्च पर उसके प्रोजेक्ट पर पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। इससे बॉस को बहुत खुशी होती है और वो तय करता है कि वो प्रोफेसर सरमन को नौकरी से निकाल देगा और इसके बदले में बगी लव को रख लेगा। और अब यहाँ पर बगी लव को दिखाया जाता है जो कि कार्ला के साथ तो होता है, लेकिन वो कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, जिससे कार्ला को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन बगी लव लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उन लड़कियों को लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन बगी लव जब प्रोफेसर सरमन के रूप में उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कार्ला आई है, और कार्ला जब देखती है कि उसके घर में बहुत सारी लड़कियां हैं तो वो उससे भी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सरमन अपने ही रूप में अपने कॉलेज जाता है, जहाँ पर उसका बॉस उसे बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, इसलिए वो वापस घर आ जाता है। घर पर आकर वो फ्रस्ट्रेट में खा रहा होता है और टीवी देख रहा होता है, और तभी वो अपने ही रूप को यानी कि बगी लव को देखता है, जो कि उससे कह रहा होता है कि कार्ला तुम्हें नहीं बल्कि मुझे यानी कि बगी लव को पसंद करती है। इससे सरमन को बहुत गुस्सा आता है, वो लैब में जाता है और सारे के सारे सीरम को नीचे गिरा देता है। तभी कार्ला को दिखाया जाता है जिसे एक पार्टी का इनविटेशन आता है। जब वो उस पार्टी में जाती है तो वहाँ पर सरमन की मॉम होती है और वो बताती है कि सरमन ने यहाँ पर सबको इनवाइट किया है, शायद वो कोई बात सबको बताना चाहता है। वहीं सरमन को दिखाया जाता है जो फिर से सीरम बनाकर पी लेता है और बगी लव के रूप में उस पार्टी में आ जाता है, जहाँ पर उसका बॉस भी होता है। वो अपने बॉस से बदतमीजी करता है, लेकिन उसके बॉस को नहीं पता कि यही सरमन है। वो स्टेज पर आने के बाद सबको अपने रिसर्च अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और दोबारा से एक बार फिर से बगी लव सरमन बन रहा होता है, इसलिए वो सीरम पीने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त जेसन आ जाता है। वो कहता है कि तुम बार बार सीरम मत पियो, इसके साइड इफेक्ट तुम्हारे बॉडी में हो रहे हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला करता है, और अगले पल वो एक बार फिर से सबके सामने सरमन बन जाता है, जो देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और वो अब सबसे माफी मांगता है जो भी उसने बगी लव बनकर गलत काम किए थे, जिसका भी दिल दुखाया था या जिससे भी बदतमीजी की थी, वो उन सबसे माफी मांगता है। कार्ला उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे पता है मेरे मोटे होने की वजह से तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी। और ये कहकर उदास होकर वहाँ से वो जाने लगता है। तभी कार्ला उसके पीछे आती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर सरमन को बहुत खुशी होती है और इसके बाद ये दोनों के दोनों अंदर आकर डांस करना शुरू कर देते हैं। सरमन की मॉम उन दोनों के लिए चेस करती हैं और इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।